नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सोमवार की देर शाम मथुरा के थाना गोविंद नगर के मसानी चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेंपो में टक्कर मार दी। हादसे में टेंपो में बैठे लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने बताया कि ऑटो चालक अपनी साइड से आ रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने घायलों को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो मथुरा से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें टेंपो में बैठी सवारियां घायल हो गई हैं। के राया कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल 2 दिन पहले एक विशेष समुदाय के युवकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने आरोपी युवकों का साथ दिया है, जिसके बाद आज बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राकेश बंसल कार्यकर्ताओं और हिंदुवादी संगठनों के साथ थाने पहुंचे। इस दौरान बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश ने थाना प्रभारी निरीक्षक को सख्त हिदायत दी और मामले में कार्रवाई करने की भी मांग की है। हमारा जो कार्यकर्ता है, जो बूथ अध्यक्ष है हमारा, वो यहाँ से पैदल घटना स्थल तक पीछे पीछे गया। वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ देख करके पुलिस वाले लौट आए। जब कहीं हमारी बहुत बड़ा दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है, अभी भी कोविड-19 में भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा जो कोरोना फैला था, उसमें भी हमारे 135 करोड़ की जनता के रखते हुए हमारे देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया ने आप सब लोगों ने, मीडिया का ही बड़ा सहयोग रहा, जनता के सहयोग से हमने। लोग उम्मीद करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी, लेकिन जो तस्वीरें मऊ के महिला जिला अस्पताल से सामने आई हैं, वो कई सवाल सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर खड़े कर रही हैं। दरअसल यहां एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और उसके कुछ घंटों के बाद बच्चे की मौत हो गई। लेकिन शाम को जब महिला के पेट में दर्द के साथ अन्य परेशानी होने लगी, तो जिला महिला अस्पताल के डॉक्टर ने जबरदस्ती महिला को अन्य हॉस्पिटल रेफर कर दिया। महिला की सास का आरोप है कि उसको खून की कमी थी। डॉक्टरों ने कहीं दूसरे अस्पताल में जाकर खून चढ़ाने की सलाह देते हुए पल्ला झाड़ लिया और यह कहा कि अस्पताल में ब्लड ही नहीं है, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने महिला को जबरन अस्पताल से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसकी अस्पताल के गेट पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के परिजनों को महिला की मौत के बाद एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई और वे ठेले पर ही शव को लाद कर घर ले गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिन अस्पतालों पर गरीबों का इलाज का जिम्मा है, वहां शव को अगर एम्बुलेंस नसीब नहीं होगी और जो परिजन हैं वो ठेले पर शव ले जाने को मजबूर होंगे, तो फिर दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। दिक्कतें हैं सिस्टम में और इन दिक्कतों को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो ये तस्वीरें हैं वो तमाम इंतजामातों पर सवाल खड़े कर रही हैं, तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं। और अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर सवाल उठेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। उम्मीद करेंगे कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उनको लेकर के जांच होगी और जांच के बाद जो कोई भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कोई चीज नहीं मिलेगा, सब अब लोग बाहर जाइए, ऐसे दवाई नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस मांगे, हम लोग एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगा। अब टेम्पो, अपना टेम्पो भाड़ा लगा के ले जाओ, हम लोग टेम्पो भी लेके आए बस। तो डिलीवरी हुई थी? हाँ, डिलीवरी हो गई। हमारा बच्चा पैदा हुआ था, हम लोग पूरी दवाई करिए जाए। और इनको क्या हुआ? कागज पत्र देखिए। ये इनको क्या हुआ जो लेटी है? मर गई। ये भी मर गई? सुनवाई नहीं कर रहे, लड़का भी मर गया, वो भी मर गया। मरीज को प्रेगनेंसी थी और एक हमारे मतलब टर्म होता है इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, तो वो बच्चा मतलब उसका हार्ट बीट नहीं आने का मतलब वो बच्चा अंदर स्टिल बॉर्न था। स्टिल बॉर्न बोलते हैं कि जो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। मथुरा के थाना छाता कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला ने गांव के ही रेवती रमन पर बलात्कार और राजेश नामक शख्स पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक महिला ने छाता कोतवाली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। महिला का कहना है कि वो लगातार 3 दिन से
छाता कोतवाली के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और महिला की एफआईआर लिखने के बजाय उसे डरा धमका कर भगा दिया जाता है और आरोपियों से राजीनामा करने का मशवरा दिया जाता है। आरोप है कि पड़ोसी रेवती रमन ने महिला की अश्लील फोटो खींच ली थी, जिसके बाद आरोपी महिला को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसने आके बोला पहले तो फोटो खींच लिए, फिर बोला बच्चों को मार दूंगा, जानते अगर तूने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया। मैंने मना कर दिया। फिर उसने ज़बरदस्ती की कपड़े वपड़े खींचे, फिर उसके बाद में वो रेप करके और चला गया, भाग गया। फिर 28 तारीख की रात को वो फिर भी आया, फिर भी उसने ब्लैकमेल किया और बोला फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ऐसा वैसा। मैंने बोला मैं अपने पति को बता दूंगी। मेरे पति घर पे नहीं थे, वो चेन्नई में थे। उसने आके बोला पहले तो फोटो। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मामला थाना हाईवे क्षेत्र गोवर्धन रोड के श्रीवासा रोड माइनर के पास का है, जहां पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, लेकिन इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों की पहचान असलम और साकिर के रूप में हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की यह खबर सामने आई है, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदायूं के दातागंज कोतवाली से एक मामला सामने आया है। इलाके के एक गांव की रहने वाली किशोरी ने आरोप लगाया है कि वो घर में अकेली थी, तभी गांव के ही 2 लड़के घर में घुस आए। शोर मचाने के बाद आरोपी फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़िता के पिता ने यूपी 112 पर कॉल करके सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें कि डायल 112 पर कॉल करके सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पीड़िता और उसके पिता को थाने लेकर पहुंची। पीड़िता की माने तो आरोपी पक्ष भी थाने पहुंचा और उनके सामने ही पीड़िता और उसके पिता की पिटाई कर दी गई। यहां तक कि उनको पुलिस ने 3rd डिग्री भी दी। तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि महिला पुलिस के बिना रात को पीड़िता को थाने लाया गया। पीड़िता का कहना है कि उसके और उसके पिता को बेरहमी से रात भर पीटा गया। बदायूं की दातागंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसे में अभी तक पुलिस के उच्च अधिकारियों की जुबान भी चुप्पी साधे बैठी है। पीड़ितों पर चोट के निशान खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि पीड़िता और उसके पिता के साथ थाने के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जो 3rd डिग्री की दास्तां बयां कर रहा है। ऐसे में पुलिस के उच्च अधिकारियों को एक्शन लेते हुए तत्काल दातागंज पुलिस की पूरे मामले में भूमिका की जांच करनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पुलिस प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि वो इंसाफ दिलाएगा। पीड़िता अपने पिता के साथ इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पुलिस के पास भी पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस के जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ही थाने में जो पीड़ित पक्ष था उसके लोगों को 3rd डिग्री दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में जांच कब होगी और जांच के बाद जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कब तक की जाएगी। हमें जो सिपाही उठा के लाया उसमें महिला पुलिस नहीं थी, यहाँ ला के हमको भी मारा। महिला पुलिस ने हमारे पापा को उन लोगों ने मारा, सिपाहियों ने, और खूब नमाज पढ़वा के मार रहे, पटा बेल रहे हैं और सब मार रहे हैं। और पलिया के उगे पलिया के न पिटवाओ, कोड़े के न पिटवाओ, जो आए वे संग सो। और महिला पुलिस महिला पुलिस ने हमें मारो लाए यहाँ। हमें जो सिपाही उठा के लाया उसमें महिला पुलिस नहीं थी, यहाँ ला के हमको भी मारा। महिला पुलिस ने हमारे पापा को उन लोगों ने मारा, सिपाहियों ने, और खूब नमाज पढ़वा के मार रहे, पटा बेल रहे हैं और सब। पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली कि वाजपेयी तालाब में अज्ञात युवक का शव पानी में आ रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने पुलिस बल की मदद से रेस्क्यू कर शव को तालाब से बाहर निकाला। तालाब में मिला शव किसका है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है और शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वही कयास लगाया जा रहा है कि अज्ञात शव की हत्या कर उसे तालाब में फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? जी राजेश राय। राजेश राय जी, यहाँ क्या घटना हुई है, क्या सूचना मिली थी? सर यहाँ पे एक बॉडी तालाब में उतराती दिखाई दी। जब सुबह लोग शौच क्रिया के लिए यहाँ आते हैं तो उन लोगों ने देखा है कि ये तालाब में क्या उतरा रहा है, तो लोगों ने फिर सूचना दी हम लोगों को। फिर हमने पुलिस स्टाफ को सूचना दी, तो जब जाके पता चला कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी है
उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगली खबर आपको हैरान कर देगी, परेशान भी कर सकती है। दरअसल मथुरा के राया कस्बे के रेतिया बाजार स्थित एक दुकान से नमकीन का पैकेट खरीदा गया था, लेकिन उस नमकीन के पैकेट में नमकीन नहीं बल्कि मरा हुआ चूहा निकला। नमकीन ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर समेत कंपनी अधिकारियों में इस खबर के आने के बाद हड़कंप मच गया है। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ये पैकेट अलीगढ़ के पूजन कंपनी का बताया जा रहा है, जिससे लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे बीमारी होने की भी पूरी आशंका है। अब नमकीन के पैकेट में मरा हुआ चूहा कहां से आया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब इस तरह की खबर सामने आई है, इसके बाद जो कंपनी प्रबंधन है वो पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करता है। गाजियाबाद के गांव कलछीना के पास रॉन्ग साइड से आते एक्सप्रेसवे पर हरिद्वार से आ रही अल्टो कार ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि ये कार ट्रक से टकरा गई। कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हाईवे पुलिस ने गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां अभी भी उनका उपचार चल रहा है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि लखनऊ से रिश्तेदारी में इंदिरापुरम आया परिवार सोनू और शिल्पी की गाड़ी में हरिद्वार नहाने गए थे और लौटते वक्त ये हादसा हो गया। चंडी देवी बिजली से लौट रहे थे शाम के 6 बजे करीब जी। शाम को करीब गाजियाबाद और के पास से करीब उधर से आ रहे थे, तो उधर से उल्टी साइड से ट्रक जा रहा था जी, जिसमें लाइट नहीं थी जी। उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी और ये हादसा हुआ। ये लोग हरिद्वार से आ रहे थे, लौटते रहे जी, और वहाँ से ट्रक वाला आ रहा था हाँ, जो इन दोनों के बीच में भिड़ंत कर जी। सुबह ये हादसा हुआ, रात के टाइम हादसा हुआ हाँ, रात के टाइम तो हुआ, करीब हुआ होगा 9 के आसपास। हम लोग आगरा से आए, जब हमें सूचना मिली पुलिस वाले द्वारा। झांसी के गुड़सराय नगर में वैक्सीनेशन को लेकर आ रही आम जनमानस में परेशानी के चलते वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर सरकारी व्यवस्था में सहयोग किया गया। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन उप जिलाधिकारी गरोठा धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी गरोठा धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार द्वारा इसके बचाव को लेकर 100% वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है और लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुक्ति संस्था ने कैंप लगवाकर सहयोग कर एक पुनीत काम किया है। देखिए, चूंकि ये है कि वैक्सीनेशन जो हमारा सरकार के जो उद्देश्य है, वैक्सीनेशन प्रत्येक आदमी को लगना है जो 18 साल से ऊपर हैं और जो उसके वैक्सीनेशन लगाने के योग्य हैं, जिसमें किसी प्रकार की डॉक्टर ने बताया कि इसको छोड़ के बाकी सबको लगाया जाएगा। और बहुत ही अच्छा रहा है। अपने गुड़सराय ब्लॉक को लगभग जो है 44। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 3 दिवसीय यूपी दौरे का आगाज कर दिया है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि हमारा DNA टेस्ट करवा लें, हम तैयार हैं, लेकिन आप सभी को भी कराना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि RSS वाले इतिहास में कमजोर हैं। बता दें कि मोहन भागवत ने एक बयान में कहा था कि भारत में हिंदू मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और बसपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते कि प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप हो। इन्होंने प्रदेश में मुस्लिम की स्थिति को खराब किया, मुस्लिम ड्रॉप आउट को बढ़ावा दिया है। सपा बसपा मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहती है। ओवैसी ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम 60 सालों से इनको जिताते आए हैं, लेकिन अब हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।